जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। ऋषि गण बोले, हे सूत, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महावती, उस स्थान पर शिवजी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हो, आप इस वृतांत को अत्यंत प्रीतिपूर्वक बताइए। सूतुवाच, साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा नंदिकेश आश्रित वचा तदहम कथ्यामि श्रवणा पुण्य वर्धनम। ब्राह्मणी ऋषिका नाम्नी कस्याचित् द्विजन्मनः सुता विवाहिता कस्मचित् द्विजाय विधानतः। पूर्व कर्म प्रभावेन पत्नी सा ही द्विजन्मनः सुव्रतापि च विपेन्द्र बाल वैद्य व्यमागतः। अथ सा द्विजपत्नी ही ब्रह्मचार्य व्रतान्विता पथर्वाचन पूर्वी तपस्तेपे सुदारुणुम। तस्मिन् अवसरे दृष्टो मूढनामासुरो बलि तेयो तत्र महामयिकां बाणेन ताडिता तपन्तीं तां समलोक्य सुन्दरीमती कामनीयं तया भोगं याचे स नानलोभं प्रदर्शने। अथ सा सुव्रता नारी शिवध्यानपरायणा तस्मिन् दृष्टिं दधो नैव काम दृष्ट्या मुनीश्वराणामानितवती तं च ब्राह्मणी स तपोरितः अतीव तपोनिष्ठा शिक्षिवद्यः आश्रिता। अथ मूढ स दैत्येन्द्र तया तान्वे तिरस्कृतः चक्रोध विकटं तस्य पश्चाद्रूपं दर्शयेत्। अथ प्रवोच दुष्टात्मा दुर्वच भयकारकं त्रास्यमास बहुशस्तां च पत्नीं द्विजन्मनः। तदा सा भयत्रस्ताः बहुवारं शिवेति च भवास्य स्नेहितस्तन्वी द्विजपत्नी शिवाश्रयः। विह्लातिव सा नारी शिवनाम प्रभाषिणी जगाम शरणं शम्भो स्वधर्मानुहेतवे। शनागत रक्षार्थं कर्तुं सद्वृतमायितमनन्दार्थं हि तस्यास्तु शिवमाभिभुवम्। अथ तं मूढनामानं दैत्येन्द्रं कामविह्वलं चकार भस्मास्ताद्यः। शङ्करो भक्तवत्सलः तथाश्च परमेशानो कृपादृष्ट्या विलोक्यतां वरं रोति च वाच भक्तरक्षणं दोक्षति। श्रुत्वा महेशवचनं सा साध्वी द्विजकामिनी दुदर्श शाकरं रूपमनन्दजनकं शुभं। ततः प्रणम्य तं शम्भुं परमेशं सुखावहं तुष्टां सञ्जलि साध्वी नथ स्कन्धा शुभारस्या। ऋषिकोवाच, देवदेव महादेव शरणागत वत्सल दीनबन्धुस्तव विशानो भक्त रक्षार्कः सदा। त्वया मे रक्षितो धर्मो मूढनामिनो सुराधिः यद्यं नीतो दुष्टो जगद्रक्षाकृता त्वया। स्वपादयो परं भक्ति देहि मे हनपीयनम् अयनयो वरो नाथ किमन्यदधिकं हुता। अनेधा करणीयं विभो प्रार्थना मे महेश्वरा लोकानां पुकारमिथे त्वं संस्थितो भवसुतुवाच। इति स्तुत्वा महादेव ऋषिका सा शुभव्रता तूष्णीमसद्गिरिशा प्रोवाच करुणाकरः। गिरीशुवाच, ऋषिकः सुचरित्रः त्वं मम भक्ता विशेषतः तथा विराश्च ते सर्वे तुभ्यं ये चितः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र हरिब्रह्मधाय सुरा शिवविवाहाय माज्ञा स्युहर्ष समान्विता शिवं प्रणम्य सुप्रीत्या समान्वर्चतेऽखिला तुष्टिन्वर्तकः विप्रा करो बुद्धवः सुचेतसः। एतस्मिन् समये गङ्गां साध्वीं तास्वधुनी जगो ऋषिकां सुप्रसन्नात्मा प्रशंसति च त्वदिदं। गङ्गोवाच, ममार्थं चैव वैशाखे मासि देयं त्वया वचः स्थित्यर्थकं दिनमेकं मे समीप्यं कार्यमेव हि। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने नंदिकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है, मैं वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसने अपने उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूज्य उनके कर्म के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नी पातिव्रत्य धर्म के परायण होने के कारण बाल्यावस्था में विधवा हो गई तथा वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव
पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामाई मूड नामक बलवान दुष्ट असुर कामबान से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया। तपस्या करती परम सुंदरी को देखकर उसके साथ अनेक प्रकार का प्रलोभन करते उसके साथ सहवास करने की याचना करने लगा। हे मुनीश्वर, उस प्रकार शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भाव से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान में मगन थी। अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद दुष्ट आत्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा, उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायणा वह कृषांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बार बार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा के लिए दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वर मांगो। इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर व आनंद प्रद रूप की ओर देखने लगी। तदंतर उत्तम विचारों वाली पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, है देवदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप जिनके बंधु और सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरी रक्षा की है, धर्म की रक्षा की, और आपने जो इसका वध किया है उसे आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आपने मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इसे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। विभो हेमेश्वर, मेरी एक प्रार्थना आप सुनिए, आप लोक कल्याण के निमित्त यही पर निवास कीजिए। सूची बोले। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिव जी कहने लगे। गिरीश बोले, हे ऋषि के तुम उत्तम चरित्र वाली हो, तुम मुझसे भी विशेष रूप से भक्ति भाव रखती हो, इसलिए तुमने जो जो वर मांगा उन सभी को वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहां पहुंच गए। विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीति शिव जी को प्रणाम करके उनका पूजन कर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय स्वर नदी गंगा ने जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका की भाग्य की प्रशंसा कर प्रसन्नचित होकर उनसे कहा। गंगा बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे एक दिन तुम्हारा समीप्य प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोलते हैं। सूतवाच, गंगा वचनम करणीय सा साध्वी प्रा सुव्रता तात स्थिति वच्य प्रीत्य लोकनम हित हेतवे आनंदार्थम शिवस्तस्या सुप्रसन्न पार्थिवे तस्मिन् लिंगे लयम यतः पूर्णाशेन तया हरे देवः सर्वे सुप्रसन्ना प्रशंसति शिवम च ताम स्वसवधाम ये विष्णु ब्रह्माद्य अपि स्वर्णधि तदीप्नाथ पावनम तीर्थमासी द्विदृश्यमुत्तमम नंदिकेश शिवख्यात सर्वपाप विनाशिनः गंगापि प्रतिवर्ष तदिने याति शुभेच्छा शालनार्थम स्वपापस्य यदव गृहीतम नृणाम द्विजा तत्र स्नातो नर समके नंदिकेशहम समर्च्य च ब्रह्मात्यादिभिः पापमुच्यते अखिलैरपि। सूत जी बोलते हैं। गंगा का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन का ऐसा ही, और शिव जी भी उनके आनंद के लिए उनके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पुराण से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे, अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से उस प्रकार का वह पावन तीर्थ हो गया, और शिव जी भी वहां सभी पापों का नाश करने वाले नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दूजो, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन वहां आती हैं। मनुष्य वहां स्नान कर भली भांति नंदकेश्वर की पूजा करके ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थायम कोटि रुद्र संहिता नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णनाम सप्तमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नाम 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टमोध्याय 8वां अध्याय पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य वर्णन। कथन। सूतवाच द्विजय शुक्लतु सुदत्ते शिवलिंगानि तानि च पश्चिमाय दिशायां वे यानि ख्यातानि भूतले कपिलायं नगरेऽहं तु कालरामेश्वराभिधे शिवलिंगे महादिव्य दर्शनात् पावहारके हे पश्चिमे सागरे च महासिद्धेश्वर स्मृता धर्मात् कामदेश्च तथा मोक्षप्रदोऽपि हि पश्चिमाम्बुधि तीरस्थं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्मा इत्यादि पापघनं सर्वकापफलप्रदम्। गोकर्णे शिवलिंगानि विदन्ते कोटि कोटिशः संकेतानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदे पदे भवनात्र किमुक्तेन गोकर्णस्थानि सर्वेषां शिव प्रत्यक्षलिंगानि तीर्थानि संवसि सर्वशः गोकर्णे शिवलिंगानां तीर्थमपि सर्वेषाः वर्ण्यते महिमा तात पुराणानि शिव महर्षिवा कृते युगे स हि श्वेतस्त्रियाणां सलोहिता द्वापरे पीतवर्णस्य कलो श्यामो भविष्यतः। सूर्य बोले, ब्राह्मणों, पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध है उन शिवलिंगों को सदभक्ति पूर्वक सुने। कपिला नगरी में कालेश्वर तथा रामेश्वर नामक दो महादेव
दिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों का नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया जाता है जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग तथा पद पद पर असंख्य तीर्थ है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप है एवं वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों तथा तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए पुराणों में भी किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। अक्रांत सप्त पाताल घोरोपी महाबला प्राप्त कलयुगे घोरे मृत्वामुपास्यति महापात किनश्चात्र संवर्च्य महाबलम शिवलिंगम च गोकर्णे प्रायतः शांकरम पदम गोकर्णे तत्र मुन्य गत्वा पुण्यशावसरे अर्चन्ति च तम भक्त्यते रुद्रास्योन्य संशयः यदा कदाचिन्द्रो कर्णे यो वाहको वापि मानवः पूजेत् शिवलिंगम तत्स गच्छेद ब्राह्मण पदम। ब्रह्मा विष्णुवादि देवानां शंकरो हितकाम्या महाबलधियेन देवासनिहितं सदा घोरेण तपसा लब्ध्वं रावणाख्यं राक्षसात् लिंगं स्थाप्य मास गोकर्णे गणनायका। विष्णु ब्रह्मा महेन्द्रस्य विश्वदेवा मरुध्वना आदित्य वसुधोः दस्त्रो शंकाश्च तारकाः एते विमान गत्यो देवाश्च स पार्षदे पूर्वद्वारं निष्वन्ति तस्य वे प्रीतिकारणात् यमो मृत्यु स्वयं साक्षाच्चित् गुप्तस्य पावका पितृभिः स रुद्रस्य दक्षिणद्वारमाश्रिता वर्णो सरितां नाथो गंगादि सरितां गणे महाबलं च सेवन्ते पश्चिमी द्वारमाश्रिता तथा वायु कुबेरस्य देवेशी भद्रकालिका मातृभिश्च चण्डिका काद्र द्वारमाश्रिता सर्वे देवा संगधर्वा पितरा सिद्धचारणा विद्याधरा किंपुरुषा किन्नरा गुहाका खगानान् पिशाचा वेताला दैत्यस्य महाबला नागा शेषाध्याय सर्वे सिदाश्च मुनिखिला प्रणुवन्ति च तं देवं प्रणमन्ति महाबलं तब लभन्तम् इप्सिता कमा रमन्ते च यथा सुखं बहुभिस्त्र सुतपस्तपं सपूज्य तब विभवं लब्ध्वा हि परमा सिद्धिरिहा मुत्रापि सौख्यता। गोकर्णे शिवलिंगम तु मोक्षवरोधायिता महाबल विधानो सो पूज्यतो सस्तु द्विजा माघासी चतुर्दश महाबल समर्चनीय विमुक्तदम विशेषणं सर्वेषां पापनापि अस्यां शिवतिथो सर्वे महोत्सव दिवक्षः आयन्ति सर्वदेशाभ्यस्तु वर्णीय महाजना स्त्रियो विद्राश्च बालश्च चतुराश्रम वासना दृष्ट्वा तत्र ते देवेशं लेभिरे कृतकृत्यतां महाबले प्रभावित च लिंगम शिवस्य तु संपूज्यका चंडाली शिवलोकम गथा धृतम्। सातों पतालों को आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा करके शिवपद को प्राप्त हुए हैं। मुनिगण जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते हुए साक्षात शिव स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग का पूजन करता है ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। वहां भी शिव जी ब्रह्मा विष्णु देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विष्णुदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी को नक्षत्रों के सहित चंद्रमा विमान से चलने वाले सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान होते हैं। यम स्वयं मृत्यु साक्षात चित्रगुप्त अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण, गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, गुहा, खग, नानाविध, पिशाच, वेताल, महाबली, दैत्य, शेष आदि नाग सभी से देव मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उन निश्चित मनोरथों को प्राप्त करके सुख पूर्वक रमण करते हैं। वहां बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। द्विजो गोकर्ण क्षेत्र में स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा व स्तवन किए जाने वाला साक्षात मोक्ष द्वार है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्वार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहां आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के इस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चंडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। इति श्री महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता महाबल महात्म्य वर्णम नाम अष्टमोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 9वां अध्याय से हुए शिव पूजन से चंडाली की सदगति का वर्णन।
ऋषियोवाच सूत महाभाग्यधनस्य विषय सत्तमम् चंडालिका सम्यक्ता तथा कथम कथ्य प्रभो। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभागे, आप परम शैव हैं, आप धन्य हैं। हे विभो, चंडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत उवाच द्विज शृण्वतु सदक्त्या ताम कथाम परमादुतम शिव प्रभाव सम्मिश्रम शृण्वताम भक्ति विदितम। चंडाली सा पूर्व भवेद ब्रह्म कन्या कहा सोमिनी नाम चंद्रस्य सर्वलक्षण संयुता अथ सा काम समहे कन्या युवती सोमिनी द्विजा पित्रा दत्ता च कस्माच विदितना द्विज सुनवे है। सूत जी बोले, है ब्राह्मणों, सुनने वाले की भक्ति को बढ़ाने तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उन्नति अंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चंडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सोमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। द्विजो सोमिनी के युवती हो जाने पर उनके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न कर दिया। सा भरतारमनुप्राप्य किंचित कालम शुभव्रता रेमे तेन द्विश्रेष्ठा नवयौवनशालिनी अथ तस्याः पति विप्रस्तर तरुणा सुरजार्जितः सौमन्य कालयुगता थु पंचतत्व मदद्विजा मरिते भर्तृ सा नारी दुखिता ताति विष्णुधि किंचित कालम शुभचरः सुशीलो वा सधिनी ततः सा मन्मथाविष्ट हृदय विधवापि च युवावस्था विशेषण विभो व्यभिचारिणी तजात्वा गोत्रीणस्तस्य दुष्कर्म कलदूषणं सम्यस्तस्य जुजुरं नीत्वा तां सकच ग्राहं कश्चिद्वर्स्तां वैर्विचरन्ति निजेच्छया दृष्ट्वा वने स्त्रियं चक्रे निनाय संवृतं तत् अथ सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारुणिः अजीर्णि जनसुताम् तेन शूद्रेण सुरतप्रिया कदाचित तारी कवेपि यात्रे पीत सुराथ सा येष पिशिताहारं सोमिनी व्यापिचारिणी ततो महेषु बुधेषु गोभी स ब्रवीत जय निशान मुखे तमोन्धे खड्गमदाय स यहो अम्युनिश्य महावेशान मेष बुधाय मिष्प्रिया एकम जगान गोवत्सम क्रोशंत मति दुर्भाग्यः हतं तम गृहे मान्यः ज्ञात्वा गोवत् समंगनः भीत शिवा शिवेत्यः केंचित पुण्य कर्मणः सा मुहूर्तं शिवं ध्यात्वा मिष भोजन लालसः छित्वा तमेव गोवत्सं चकारहारमिवत्सम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदंतर नवीन यौवनशालिनी वह उत्तम व्रत वाली सोमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। द्विजो कुछ काल बीतने के बाद उस सोमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित एवं व्यथित होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से अविष्ट मन वाली व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके कुकर्म को देखकर कुटुंब परस्पर उसके बालों को खींचते उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में विच्छेद विचार करते हुए देखकर विहार करते अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती और मदिरा पीती और व्याभिचार निरत रहती थी। इस प्रकार उस क्षुद्र के संबंध से उसने कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्याभिचारिणी सोमिनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकारों में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मीशों के बीच गई। उसे वह मांस से प्रेम रखने वाले दुर्भागा ने मध्य के नशे के कारण बिना विचार चिल्लाते हुए बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उस बछड़ा जानकर स्त्री भयभीत हो गई। किस पुण्य कर्म से पश्चातापूर्वक शिव शिव ऐसा कहकर उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा रखने वाली उस बछड़े को काटकर विलासित भोजन कर लिया। एवं बहुतिथे काले गता सा सौमिनी द्विजा कालस्य वशमापन्ना जगाम यम सक्ष्यम यमोपि धर्मलोक्यम तस्या कर्म च पौविकम निवृत्य निरिहा वास चक्रे चंडाल जातिकम सात भ्रष्टा यमोप चंडाली गर्भमाश्रित ततो बहु जन्मांधा प्रशांत गार्मेच कहा। जन्मांधा सात बलेपि विध्वस्त पितृमातृका उड़ा न केंचेष्टा महाकुष्ठ रोजारिता तथा सुधारिता दीना यष्टि पानी गते लक्षण चंडालो इष्ट पिंडेन जठराग्नि मत परिहेत एवं कृच्छेन महता नीत्वा सौ विपुलुम वया जरिहा ग्रस्त सर्वांगी दुख पाप दुरत्यम कदाचित सात चंडाली गोकर्ण त महाजनान आयस्थाने शिव ततो गच्छतो विभूते भगवान अथा सा विपि चंडाली वस्त नाशन त्रिषणया महाजनान याचितं संचार शनै शनै गत्वा तत्रा चंडाली प्रथयन्ति महाजनान यत्र तत्र च रसो दीन वाक्य प्रस्तांजलिः एवं भट्टे यथास्तु चंडालीय प्रस्तांजलो एक पुण्य तमह पान्यात् प्राक्षित बदल मंजरिम तामंजलो निपतताम साम विमृश्य पुनः पुनः अपेक्षमिति मत्वा दूरे प्राक्षि पदातुरा तस्य करादिन मुक्तो रात्रो स बल्व मिंजरिः पपात कस्य चुदिष्ट्या शिवलिंगस्य मस्तके सैव
सैव शिव चतुर्दश्यां रात्रौ पान्थे जनान् मुहुः याचनमपि किंचिन लभे देवयोगत एवं शिव चतुर्दश्या व्रतम जातम च निर्मल्यम अगानतो जागरम परमानंददायकम तथा प्रभाते स नारी शोकेन महता व्रता शनिवृत्ते दीना स्वदेशाय केवलम श्रातम चिरोपवासेन निवेदन्ति पदे पदे अतीव्य तावती भूमिं निपपात विचेतना अथ सा शंभुकृपा जगाम परम पदम आरुहा सुविमानम च नीतम शिवगणे उदितम आधो यदेशा शिवनाम नारी प्रमादतो वाप्य सती जगादतने भूय सुकृतिर विप्रा महाबलस्थानमाप दिव्यम श्री गोकर्ण शिव तिथा वुपोष्य शिवमस्तके कृत्वा जागरण सहि चक्रे बिल्वार्चनं निशीय कामता कृतस्य पुनस्य च तत्फलं पुनाक्त्यदपि सा च महाबलप्रसाद्यता विदं महालिङ्गं शग्रस्य महाबलं स्वपापारं सद्य परमानन्दायकम् एवं वा कथितं विप्रा महात्म्यं परं मया महाबलं विन्नस्य शिवलिङ्गवर्स्य हि अथान्यदपि वक्ष्यामि महात्म्यं तस्य चादतं श्रुतमात्रेण येनेषु शिवे भक्ति प्राज्यते। हेतु जो इस प्रकार बहुत सा समय बीतने पर पश्चात वह सोमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म का कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकाल कर चंडाल जाति वाली बना दिया। यमराजपुरी से लौटने पर वह सोमिनी चंडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी और कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी बाल्यावस्था में माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त दुष्टा ने किससे विवाह नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चंडाली भूख से पीड़ित एवं दीन और लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती चंडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से पीड़ित अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्थाग्रस्त शीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय चंडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाले शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चंडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों के मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। हाथ फैलाकर दिन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चंडाली की फैली अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके खाने योग्य ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई बिल मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश की शिवलिंग के मस्तक में जा गिरी। उस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर देव योग से उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। इसके पश्चात प्रभात होने पर स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते से प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिवजी की कृपा से परम पद प्राप्त कर लिया। उसने शिवजी की कृपा से परम प्राप्त शिवगण भी उसे विमान पर बिठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में यह व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिवजी के नाम का उच्चारण किया था, उसे पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त कर लिया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक बिल पत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का फल है वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्म्य का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं इसके अन्य अद्भुत महात्म्य को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इति श्री श्री महापुराण चतुर्थम कोटि संहितम चंडाली सदति वर्णन नाम नमोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि संहिता में चंडाली सदगति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब 10वां अध्याय महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्र सह की कथा। सुतवा श्री मितावक्ष कुंवशे ही राजा परम धार्मिका अस्मिन मित्रो सहो नाम श्रेष्ठ सर्वाधनुषमिताम। सूजी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक एवं सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसेन नामक राजा था। तस्य राज्ञ शुद्धमेष्ठा मदयंती प्रिय शुभा दमयंती नलस्य बहु विदिता सती। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थे। स एकदा ही मृगन स्नेह मित्र सहो नृपा माधुर्येन संयुक्तो जगाम गहनम वनम विहरस्तत्र स नृपा कमठा निशाचरम निजघान महादुष्टम साधु पीड़ाक्रम खलम अथ तस्यानुज पापी जयम छदनेहवतम मत्वा जगाम निप्रेन्तकम छदकारकः तम विन्द्राकृतिम दृष्ट्वा भयरतिम कर्तुमागतः चक्रे महासाध्यध्यक्षमाकात्स्व महापति
अतस्मिन् वने राजा कृतकालः व्यतीय सा निवृत्तो मृगयं हित्वा सपुरीमाय मुधा पितुश्यावे सम्प्राप्ते निमन्त्र्यं सद्गुरुं नृपः वसिष्ठं गृहमान्ये भोज्यमात् भक्तितः रक्षसा सुदरूपेण सम्मिश्रित नरामिषं शाकामिषं पुरुषिप्तं दृष्ट्वा गुरुआर्थ भवेत्। उस राजा की आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्र सह एक विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। वहां घूमते उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई मैं इस राजा को छल से जीत लूंगा ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण करके राजा के पास आया। उसने विनम्र आकृति तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो गया। उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्तिपूर्वक भोजन कराया। रसोइया का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाक मिश्र परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे, गुरुवाच तिक्ताम नरामिषम राज्यस्थम च धारिकारिणः खिलेनोपहत महाम ततो रक्षो भविष्यसि रक्षा कृतं च विज्ञाय तदैव स गुरुस्तदा पुण्यविमृश्य तां शापं चकार द्वादशा शब्दिकं स राजानुचितं शापं विगाय क्रोधमुच्चिता जलाञ्जलिं समादय गुरुं शप्तुं समुदिता तदा च स तत्प्रीत्या साध्वीमदयन्ती सुधर्मिणी पतित्वा पादयोस्तस्य शापं तहि निवारयत् ततो निवृत्त शापस्तु तस्य वचन गौरवात् त्याज पादोरंभा पादो कलमाशितं गतः। गुरु बोले, हे राजन, तुम्हें धिकार है जो कि कपटी और दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया था। तुम राक्षस हो जाओ। पर पुनः उसे राक्षस का कृत्य जानकर गुरु ने विचार करके शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने को उद्यत हुआ। तब उसकी धर्मशिला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उनके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके शाप देने से रुक गया और उसे जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। ततप्रभृति राजा भूत्सल लोकस्मिन्नेश्वरः कल्माशघृति ख्यातः प्रभावत जलस्य हि राजा मित्र सह शापाद गुरुरीश्वरस्य हि बभूव राक्षस घोरो हिंसको वन गोचरः स विप्रदक्ष रूपम कालंतकमोपमयं चकाद विविधांतम मानुषादीन वैचरः स कदाचिन क्वापि राम मानव किशोर काप्यश दंतकारो नवोढ़ो मनु दंपति राक्षस सरनहरि किशोरदम मुनि नंदनम जगधूम जगराम शापर्तो व्याघ्रो मृग शिशुम यथा कक्षे गृहीताम बृहत्रा दृष्ट्वा पीता च तत्प्रियः स चक्रे प्रार्थना तस्मै वदति करुणां वचः प्रथमानोऽपि बहुशः पुरुषाद् स निगृह्णा चकाद शिरोत्कृत्य विप्रसूनो दुरस्य अथ साध्वी च सदीना विलप्य वृषदखिता अहते भूतस्थानि चितां चक्रे किलोलभरां भ्रतरामनुगच्छन्ति समेषति हताशन राजां राक्षसकारं सा शशाप द्विजंगना अद्य प्रभृति नारीषु यदा त्वं संगतो भवे तथा मृत्तिस्थवेति उक्त्वा विवेश ज्वलनं सति सोऽपि राजा गुरुः शापमनुभूय कृतावधिं पुनः स्वरूपमस्थाय स्वगृहमुदितो ययो ज्ञात्वा विप्र सती शापं मदयन्ति रति प्रियं पतिं निवार्यमास वैदव्य दति विभ्यन्ति अनपत्यो विनिवर्ण्यो राज्य भोगेषु पार्थिवा विसृज्य सकलां लक्ष्मी वनवीं जगामः सपृष्ठा समयन्ति ब्रह्महत्या सुदुःखतां द्वदशं विकटकारं तर्जयन्ति मुहुर्मुहुः तस्य निवृन्दं वच्युने राजा निवर्ण मानसा चकाम नान्योपान जप व्रतमखादिकाम नान्योपैदा राजस्थे स्नानादि विर्जना निवृत्ता ब्रह्महत्या मिथिला स यो तथा ब्रह्मोदिगानस्थस्तस्य चिन्त्यः प्रयारिता दर्शनं मुनिमायन्तं गौतम पार्थिव सा अभिस्थित्य स रजेन्द्रो गौतम विपिलाश्यां तदैक्त नाप्त किंचितकः प्रणामुहुः अथ तत्पृष्ठ कुशलो दीर्घमृशनं च निश्वासनः तत् कृपादृष्टिं संप्राप्त सुख प्रवोच्च नृपः। हे मुनीश्वर, उसी समय से राजा जल के प्रभाव से इस लोक में कलमाशपात नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर ऋषिश्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र से वन में विचरण करने वाला भयंकर हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण करके वह राजा वन में घूमता और अनेक प्रकार के जंतुएं मनुष्य का भक्षण करने लगता। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने की इच्छा से पकड़ लिया, जिस
जिस प्रकार व्याघ्र मृगशावा को पकड़ लेता है, इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए हुए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके बाद अनेक बार प्रार्थना करने पर नरभक्ष निर्दय तथा दूषित अंतःकरण करने वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर नोचकर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण करके प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वह धैर्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक और पति को रोका। तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों में उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में चला गया। उसने अपने पीछे पीछे आती बार बार धमकाती विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछे उड़ाने वाली इच्छा वाले दुख चित्त उस राजा ने जप तप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए हैं। ब्राह्मणों तब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपायों से वह राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने उनका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा, राजोवाच मुने मां बदते होशां ब्रह्मत्या दुरत्यः लक्षिता परस्तात् तर्जयन्ति पदे पदे यन्मेह शापदग्धेन विप्रपुत्रस्य भक्षिता तत्पापस्य न शांति ही प्राश्चित सहस्त्र के नानोपाय कृता में ही तच्छान्तिः ब्रह्मता मुनेना निवृत्ता ब्रह्मत्या मम पापत्मिन किमु अद्य मे जन्मा सफलम संप्राप्तमिवे लक्ष्ये यतस्व दर्शनदेव ममानंद भरोभवत् अद्य मे तव पादाब्ज शरणस्य कृताने शांतिं कुरु महाभाग्यनेहिं सुखमवाप्यसं सुतवाच इति राज्ञा समादिष्टो गौतम करुणादिति समादितिश्च गौरनाम गहानाम साधु निष्कृतम। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा न्याय देखे जाने सकने वाली दुष्ट ब्रह्मत्या पग पग पर धमकी देती मुझे दुख दे रही है। शापग्रस्त होने कारण मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण कर लिया। उस पाप की शांति के हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। मुनि तो घूमते उनकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक पाप के उपाय किए गए हैं, फिर भी मुझे पापी की ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझे पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, ऋषि राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम उवाच साधु रजेन्द्र धन्योऽसि महागेभ्यो भयं ते अजय शिव्या शास्त्री भक्तानां कवं भयं शरणे विशाम शृणु राजन् महाभागे क्षेत्रमन्ये प्रतिष्ठितं महापातक संहारी गोकर्णाख्यं शिवालयं तत्र स्थितिर्न पापानां महादेव महतापि महाबलाभिधेन शिवासनितं स्वयं स्वेच्छां शिवलिंगानां सार्वभौमो महाबला चतुर्युग चतुर्वर्ण सर्वपापहारका पश्चिमाबुधु तिरस्थं गोकर्णं तीर्थमुत्तमं तत्रास्ति शिवलिंगं तन्महापातक नाशनं तत्र महापाप स्नात्वा तीर्थेषु भूरिषु महाबलं च संपूज्य प्रायतः शांकरं पदं तथा त्वमपि राजेन्द्र गोकर्णं गिरिशाल्यं गत्वा संपूज्य लिंगं कृतकृत्यमवाप्नुः तत्र सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वाप्यचर्य महाबलं सर्वपाप विमुक्तं शिवलोकं गौतम जी बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम पाप के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने वाले पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो, महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र है। वहां पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहां बड़े बड़े पापी टिक नहीं सकते हैं। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो चारों युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता सभी प्रकार के पापों को विनिष्ट करने वाला पश्चिम समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण के स्थित है। वहां पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने और महापापी वहां जाकर सभी तीर्थों बार बार स्नान करके महाबलेश्वर की पूजा शैपथ को प्राप्त हुए। राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी गोकर्ण नामक शिव स्थान पर जाकर उस लिंग का पूजन करके मनोरथ को पूर्ण प्राप्त करो। तुम वहां सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पाप छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूतवाच इत्यादिष्ट समुनिना गौतमेन महात्मना महाष्टमना राजा गोकर्ण प्रत्यपद्यता तीर्थेषु सुस्नात्वा सवर्चय महाबलम नूर्दिता शेष पाघो छम्भो परम पदम या इमाम शृणुया नित्यम
महाबल कथां प्रियां त्रिसप्तकुलजय साधर्म शिवलोके वर्जतसो इति वच्च समाप्त्यं महामतं परादुतम महाबलस्य गिरीशलिंगस्य निकलागितम। सूची बोले, हे महर्षि, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा पाकर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहां सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पदों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता 21 पीढ़ी के वंशों सहित शिवलोक को जाता है। महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया है। इति श्री श्रीमहापुराणे चतुर्थ कोटि रुद्र संहितायां महाबलेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नाम 10वां। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म्य वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।